एक नई दिशा देने का भी कार्य करेंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से, जैसा अभी डीजीपी साहब बता रहे थे, पूरी तरह से स्वदेशी होगी और जो भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी। और इसका मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य है ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली विकसित करना जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे बल्कि कानून व्यवस्था को भी और अधिक सुदृढ़ करे और अधिक मजबूत करे, लोगों का और भरोसा कानून पर हो। अब इंसाफ के लिए पीड़ितों को, अभी मैं 2 दिन पहले आप सब लोगों के साथ बैठा था, हमने जो आपका प्रेजेंटेशन देखा, तो निश्चित रूप से अब इंसाफ के लिए पीड़ितों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि अब देश में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करवाई जा सकेगी और 15 दिन के भीतर इस 0 एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी। जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि जो महिला शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहेगी जी, उनके लिए भी ई एफआईआर की जो सुविधा है इसमें शुरू की गई है। और अब जो कोर्ट में लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले हैं उनको वापस लेने के लिए भी जो पीड़ित होगा उसको कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। न्यायालय पीड़ितों को सुनवाई का अवसर दिए बिना अब मुकदमा वापस नहीं ले पाएगा जी। उस दिन हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे। अच्छा। ये कानून पुलिस विभाग को पहले से और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेंगे। और जो स्मार्ट पुलिसिंग है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में रहा है और वैसे भी अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसे देखते हुए इन कानूनों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग और फॉरेंसिक विज्ञान को बढ़ावा दिया गया है। यह नई प्रणाली सभी को पारदर्शी त्वरित कार्य न्याय देने के लिए अत्याधुनिक जो तकनीकियां हैं उनको बढ़ावा देने का भी काम करेगी। इसके साथ साथ नए आपराधिक कानूनों के तहत अपराध स्थलों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, न्यायिक सुनवाई, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालती सम्मन भेजने को सुगम बनाने के लिए ई साक्ष्य न्याय श्रुति और ई समान ऐप इसमें विकसित किए जा चुके हैं। इससे सारा काम अब ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे पुलिस का काफ़ी समय बचेगा, जिसे आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले के कानूनों में तमाम प्रकार के जो दांव पेच थे, जिससे कई बार पुलिस प्रशासन को भी सही धाराएं लगाने और केस बढ़ाने में बहुत सारी चुनौतियां आती थी, समस्याएं आती थी। लेकिन नए कानूनों में सब कुछ स्पष्टता है, सरलीकरण के साथ इसको समाहित किया गया है। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हमारे कानून आतंकवाद, संगठित अपराध और आर्थिक अपराधों को पूरी तरह से परिभाषित करेंगे। पहले के कानूनों में मॉब लिंचिंग को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी, लेकिन अब नए कानूनों में मॉब लिंचिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसकी सजाओं के बारे में भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। अपराधी क्राइम करके विदेश भाग जाते थे, उसकी अनुपस्थिति में केस आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन अब इन नए कानूनों में भगोड़ों की गैरमौजूदगी में भी मुकदमा चलाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अब ऐसे अपराधियों को उनकी अनुपस्थिति में भी बाकायदा ट्रायल होगा और सजा भी सुनाई जाएगी। नए आपराधिक कानूनों के तहत बहुत छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पहल है। और सामुदायिक सेवा की सजा पाने वाले व्यक्ति में भी समाज और देश के प्रति जो जिम्मेदारी की भावना है वो जागृति होगी, उसके अंदर जागरण होगा और उसको भविष्य में सुधरने का मौका भी मिलेगा। इसके साथ ही यह प्रावधान कारावास व्यवस्था के बोझ को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा। पुलिस कई बार बड़ी मेहनत के साथ
अपराधियों को पकड़ती है। आप सभी जानते हैं कि अपराधियों को खोजना ढूंढना बहुत दुष्कर कार्य होता है, पर वो कानूनी दांव पेच लगाकर छूट जाते थे। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए जो नई संहिता है उसमें 533 गैर जरूरी धाराओं को भी समाप्त कर दिया गया है। हमारे राज्य के लिए भी, क्योंकि हमको भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो भौगोलिक हमारा एक राज्य का ढांचा है उसमें अलग अलग तरह से पुलिस को काम करना पड़ता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चुनौतियाँ हैं। यहाँ हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा होने के कारण राज्य की जनता अपने अधिकारों के लिए सजग है, जागरूक है। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड की जनता को न्याय दिलाने एवं उनके अधिकारों को संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में नए कानूनों को लागू किए जाने हेतु हमारी सरकार ने पृथक रूप से 20 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि कानूनों के क्रियान्वयनकर्ता विभागों को इसके लिए आगे भी राज्य सरकार से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जैसा मुख्य सचिव महोदय ने अभी अपने उद्बोधन में कहा। एक बार फिर से, क्योंकि आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, मैं इन 3 नए कानूनों के लागू होने के उपलक्ष्य में उत्तराखंड पुलिस व राज्य की समस्त जनता को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आपसे अपेक्षा करता हूँ कि तीनों कानूनों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि नए कानून उत्तराखंड में कानून एवं न्याय व्यवस्था को पहले से और अधिक बेहतर बनाने में सहायक होंगे और आप सब लोग इस नई जो व्यवस्था बनी है, इस नई व्यवस्था के सहयात्री हैं और आप लोगों को गौरव होगा जब आप कभी अपनी सेवा पूरी करके जाएंगे। देश का इतिहास लिखा जाएगा और उस समय में आप बताएंगे कि हमारे समय में 3 नए कानून भारत की स्वदेशी संसद के अंदर, हमारी संसद के अंदर ये पारित हुए और हम सब लागू करवाने वाली उस टीम के महत्वपूर्ण सदस्य थे, उस यात्रा के सहयात्री थे। आप सभी को मैं एक बार फिर से बधाई देते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, अब आपकी अनुमति हो तो जो लोग जुड़े हुए हैं मैडम डंगवाल बार काउंसिल के लोगों को जुड़ा हुआ है। 50 जस्ट आस्क देहरादून पुलिस लाइन, डीसी दून यूनिवर्सिटी और बार काउंसिल के हेड जो कुछ बोलना चाहेंगे। बहुत अच्छा बोला सर, बहुत ही प्रेरणादायक शब्द। मैं अनुरोध करूंगी ऑनलाइन रूप से जुड़े देहरादून जनपद से हमारे बार काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य अथवा हमारे वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज के या कोई भी अन्य। पानी मेरा। यस, आपका। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का मुखिया होने के नाते आपने पहले ही बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानूनों को उत्तराखंड में लागू किया है और अब भारत की संसद और हमारी केंद्रीय